क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? यह वचन रहा, यह वाक्य रहा मूसा का उस नवयुग युवक के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या से हम क्या समझते हैं जो रोजाना हमारा जीवन का हिस्सा बनता जाता है? ईर्ष्या एक भावना है। वो तब उत्पन्न होती है जब किसी दूसरे व्यक्ति में अच्छी गुणवत्ता, कौशल था और उपलब्धियां, अधिकार की कमी अपने पास ना हो, दूसरे व्यक्ति के पास हो, और चाहता है कि वो ही कमी उसके पास भी हो। यानी मोबाइल की बात करें, मोबाइल, एक अच्छा मोबाइल किसी पड़ोसी के पास है, हमारे पास नहीं है, और मोबाइल को देखकर ईर्ष्या करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं हो, और यही चाहते हैं कि उसके पास भी ना हो क्योंकि हमारे पास नहीं। कुशलता, गुणवत्ता, अधिकार किसी के पास है, मेरे पास नहीं है, और वो कमी मैं महसूस करता हूं, इसलिए मैं ईर्ष्या करता हूं जिसके पास ये सब सारी चीजें हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ईर्ष्या अनेक पापों में से एक है, और ईर्ष्या के कोई साधारण पाप नहीं है। अब देखिएगा, उत्पत्ति ग्रंथ के 4 अध्याय में इसी ईर्ष्या के कारण क्या हुआ? काइन ने अपने ही सगे भाई को मार डाला। और उत्पत्ति ग्रंथ के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार सारा ने अपने पति अब्राहम के दासी को, जिसके द्वारा इश्माएल का जन्म हुआ, ईर्ष्या के कारण ही उसको अब्राहम के घराने से बाहर निकाल दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के 37वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि याकूब का बेटा जो कि यूसुफ था, उसके सगे भाइयों ने उसके साथ क्या षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचकर उन्हें मार डालने की कोशिश की गई। सामुएल के ग्रंथ, पहले सामुएल के ग्रंथ में 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार राजा साउल ने अपने उत्तराधिकारी राजा दाऊद को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचता है। कई बार वो विफलता पाता है क्योंकि वो मार डालने नहीं सका, मार डालने की षड्यंत्र रचता आ गया। और साउल ने क्या किया? साउल ने प्रभु यीशु के अनुयायी को मार डालना चाहा। क्यों? एक तरफ से नफरत था, एक तरफ से ईर्ष्या उनके मन में आई। वो देख नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु के अनुयायियों की संख्या बढ़े, बल्कि वो चाहता था कि सबका सर्वनाश करे। वो निकला मार डालने के लिए, लेकिन वो आधे रास्ते में ही परिवर्तन हुआ उनका मन, और प्रभु के अनुयायी बना। प्रभु के सुसमाचार जगह जगह उन्होंने फैलाया। प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ? इसी ईर्ष्या, नफरता के कारण लोगों ने गलत आरोप लगाया, लोगों ने गलत आरोप लगाकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, और इसी नफरता का, इसी ईर्ष्या का शिकार बने प्रभु यीशु मसीह। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सुलेमान नबी सूक्ति ग्रंथ में यही कहता है, अध्याय 14 वाक्यांश 30 में वो यही कहता है कि मन की शांति हर एक को, मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। मन की शांति हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों का क्षय, यानी हड्डियों को भी गलाने की शक्ति इस ईर्ष्या के पास है। हड्डियों को सड़ाने की शक्ति यहां तक कि ईर्ष्या के पास है। इतना आक्रामक, इतना विनाशकारी, इतना खतरनाक, इतना जहरीला ईर्ष्या होता है। और उसी सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 27 वाक्यांश 4 में सुलेमान यही कहता है कि क्रोध क्रूर होता है। आप सभी समझते हैं क्रोध, गुस्सा कितना क्रूर होता है। क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दर्दमनी, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है? कौन टिक सकता है ईर्ष्या के सामने? सुलेमान का यही विचार है, यही चिंता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार उस दर्शन कक्ष में 70 वयोवृद्ध नेताओं को, जो कि याकूब के सीधे उत्तराधिकारी थे, उन्हें भविष्यवाणी करने का वरदान मिला। कुछ क्षण के लिए मूसा की शक्ति, थोड़ी सी शक्ति इन 70 वयोवृद्धों पर आई और उन्होंने भविष्यवाणी किया। उसी समय शिविर में 2 लोग थे,
एल्दाद और मेदाद, उन दोनों ने भी मूसा की शक्ति पाकर उन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू किया, सिर्फ उसी समय के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक नवयुवक को उन दोनों भविष्यवाणी करते हुए नहीं देख पाया, ईर्ष्या का उत्पन्न हुआ। वो दौड़ते हुए मूसा के पास आकर शिकायत करने लगा, और मूसा का यही उत्तर था उस शिकायत के लिए, उस नवयुवक के लिए, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं याकूब ने सभी अमीरों पर सवाल किया है। अमीरों के लिए एक सवाल पूछा है, क्यों आप लोग गरीबों पर अत्याचार करते हो, उनका दमन करने की कोशिश क्यों करते हो, उन्हें रोजाने का हिसाब सही तरह से क्यों नहीं करते हो, क्यों तरह तरह के विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते हो। अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, वो शुरू से आया है, आज भी कर रहे हैं। इसलिए अमीर गरीबों को ऊपर आते हुए, अपने अभिवृद्धि करते हुए, अपने जीवन में सफलता हासिल करते हुए अमीर लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें हमेशा दबाना चाहते हैं, ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं। यही शोषण आज भी चल रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में नफरता का और झलक हम देखते हैं। प्रभु के इन 12 चेलों में भी था यह ईर्ष्या करने का एक भावना। हर एक इंसान में होता ईर्ष्या करने की भावना, प्रभु यीशु के शिष्यों में भी था ईर्ष्या करने की भावना। आज यूहन्ना, प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य, प्रभु के पास आकर यही सवाल करता है उन लोगों के बारे में जो प्रभु के नाम में अबदूतों को निकाल रहे थे। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने सिर्फ 12 शिष्यों का अधिकार दिया, लेकिन यही नहीं सोचा था कि प्रभु की शक्ति हर एक के पास जा रही है, और उनको भी मिला था प्रभु की शक्ति जो प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में अबदूतों को निकाल रहे थे। प्रभु यीशु का यही सवाल था, जो हमारे विरोधी नहीं है वो हमारे साथ है। मार्कुस सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्यांश 40 में यही कहते हैं प्रभु यीशु, जो मेरे साथ हैं वो मेरे विरोधी नहीं है, जो हमारे विरोधी नहीं है वो हमारे साथ है। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यानी मनुष्य के जीवन के स्तर को देखकर, मनुष्य के जीवन को देखकर लोगों ने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया है। अधिकारी ईर्ष्या करना शुरू कर दिए, यहां तक कि नेतागण किस तरह से इनका दमन करे, किस तरह से इनका शोषण करे, किस तरह से इनका अत्याचार करे, इस तरह का कानून लाया जा रहा है। और कानून एक तरफ का हो रहा है, सबके अभिवृद्धि नहीं, एक तरह के अभिवृद्धि और दूसरे समुदायों की, लोगों की और जनता की नुकसान, उनके जीवन को खत्म करने के लिए एक कानून लाया जा रहा है। ये एक नफरत की भावना से उत्पन्न हुआ कानून, यह ईर्ष्या की भावना से उत्पन्न हुआ कानून है, जो कि लोगों को अलग अलग करने की, लोगों के जीवन को अंधेरे में डुबा देने की कोशिश की जा रही है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यह हथकंडा हम सबों के लिए, हम सबों के ऊपर लाया जा रहा है। यह नया कानून हम सबों के खिलाफ लाया जा रहा है, क्योंकि नफरता इन कानूनों में भरा हुआ है, नफरता और ईर्ष्या इन कानूनों में भरा हुआ है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, बुराइयां कभी अच्छे कामों के लिए साथ नहीं देता, और अच्छाइयां कभी भी बुराइयों का साथ नहीं दे सकता, और इसलिए बुरे व्यक्ति हमेशा बुराइयों का साथ देता है। कोई भी बुरे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकता, ना अच्छा समझता भी है। उन पर गलत आरोप लगाकर, गलत शिकायत लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उनका नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमें साफ साफ उदाहरण मिलता है किस प्रकार सुसाना को राजा ने उन 2 न्यायाधीशों के बातों में आकर दंड देने के लिए आज्ञा दी, लेकिन नबी दानियल था जो उनके पास आकर, राजा के सामने आकर न्यायाधीशों का न्याय करने लगा और सुसाना को उन्होंने बचाया। आज हमें उठने की जरूरत है सभी नफरत और ईर्ष्या करने वालों के खिलाफ। हमें उठने की जरूरत है, अपने आप को जागरूक करने की, कि हम भी किसी के खिलाफ नफरत
नफरता की भावना से जीवन यापन ना करें, ईर्ष्या की भावना से हम जीवन यापन ना करें, क्योंकि नफरता ईर्ष्या हमारे समुदाय को नष्ट कर सकता है। नफरता ईर्ष्या हम सबों को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। नफरता और ईर्ष्या हम सबों के जीवन को अलग अलग कर सकता है, यानी संयुक्त में नहीं आ सकते, एकता भाईचारे में नहीं आ सकते। इसीलिए नफरता को हमें नष्ट कर देना चाहिए और हमारे जीवन से इन्हें मिटा देना चाहिए। ईर्ष्या की भावना हम सबों के रिश्ता को खत्म कर देता है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता, पड़ोसियों के रिश्ता, मित्रों की रिश्ता और एक समुदाय के रिश्ता खत्म कर देता है। नफरता, ईर्ष्या हमारे विश्वसनीयता को खत्म कर देता है, हमारे परिवार को नष्ट कर देता है, हमारे समुदाय को नष्ट कर देता है। नफरता हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक देता है। नफरता हमें एक ही कलीसिया के रूप में, एक ही पल्ली के रूप में, एक ही परिवार के रूप में जीने नहीं देता। और आखिर ये ईर्ष्या की भावना हम सबों को कुटिल बना देता है, यानी षड्यंत्र रचने वालों में से हम गिने जाएंगे। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम मूसा के साथ यही कहें कि क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? हम किसके कारण ईर्ष्या करेंगे? हम समझे कि क्या मैं ईर्ष्या करता हूं किसी के प्रति, किस कारण से मैं ईर्ष्या करता हूं। यदि मुझ में ईर्ष्या की भावना है, किसी बात को लेकर उसको हम समझें, उसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। हम ईर्ष्या की भावनाओं को लेकर जिएं और प्रभु से हम विनती करते हैं, प्रभु हमें इस परेशानी से, इस बीमारी से निकाल दो। तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले हम अपने ईर्ष्या की भावना निकालें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, क्योंकि मन की शांति हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन।